और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। इसके पहले भी हमने भी कुछ दिन पहले भी देखा था किस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि भूकंप का केंद्र कहां था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जोरदार झटके महसूस किए गए थे। करीब 1.5 महीने पहले भी दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर तेज भूकंप के झटके महसूस हुए थे और कम देर के लिए नहीं बल्कि काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी कि दिल्ली एनसीआर के अलावा जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और लगातार बढ़ रहे भूकंप के झटकों से लोगों में भी डर है। शाम का वक्त है श्वेता, लोग घरों में आराम से दफ्तर से लौटते हैं, आराम से बैठते हैं और अचानक से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हालांकि रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता कितनी थी ये अभी सामने आना बाकी है, केंद्र कहां पर था ये भी सामने आना बाकी है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू घाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के अलावा जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और शाम का वक्त है, वाकई अपने घरों में लोग लौट रहे होते हैं और कई बार अगर एक तरह से ये देखना होगा कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, क्योंकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता होगी उसी से अनुमान लगेगा कि ये कितने तेज झटके थे। लेकिन शाम का वक्त 7:57 जब भूकंप के ये झटके दिल्ली एनसीआर के अलावा जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए हैं और जैसे ही लोगों को झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर निकल आए। लोग जैसे ही ये भूकंप के झटके महसूस हुए, तुरंत लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। न्यूज रूम का रुख करते हैं श्वेता। बिल्कुल, सुचारिता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। सुचारिता, हमने देखा था कि किस तरीके से न्यू ईयर पे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन बहुत हल्के झटके थे, 3.8 तीव्रता के झटके थे, इसलिए पता नहीं लगा। लेकिन आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटकों से दहला। अगर पता हो आपको कि कितनी तीव्रता के भूकंप के झटके आए? श्वेता, बड़ी खबर यह है कि जो भूकंप के झटके हैं वो जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, चंडीगढ़ में महसूस किए गए, यानी एक साथ अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यानी एक साथ, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, सब जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.5 इसकी तीव्रता रही और एक साथ भारत, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 4 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपने देखा होगा, हमारे दर्शक जानते हैं कि पिछले 2 महीने में कितनी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसे लेकर एक फिक्र भी जगती है, क्योंकि भूकंप के झटके 5.5 की तीव्रता ये भूकंप की रही है और 4 देशों में एक साथ ये भूकंप के झटके रहे हैं। 7:56 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और तस्वीरें भी हमारे पास आ रही है। ये हमें बताया जा रहा है कि अब हम तस्वीरें भी हमारे पास आ रही है भूकंप के झटकों की, जो अलग अलग जगहों पर महसूस किए गए। अगर वो तस्वीरें भी हम दिखा पाएंगे। और इस वक्त बड़ी जानकारी सुचारिता हम बता रहे हैं कि ये पता लग गया है कि आखिर वो सेंटर कहां पर है जहां पर भूकंप का केंद्र था। पाकिस्तान के लाहौर में भूकंप का केंद्र था। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, जो सेंटर था वो पाकिस्तान का लाहौर था। जो जानकारी इस वक्त आ रही है, भारत के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसका जो केंद्र था वो बहुत दूर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लाहौर बताया जा रहा है जो भूकंप का केंद्र था। अनामिका, वहां पर क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको अपडेट देंगे। लेकिन पाकिस्तान के लाहौर में भूकंप का केंद्र था और इसके पहले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसका केंद्र या तो नेपाल या अफगानिस्तान रहा है। एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करते सुचरिता हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। सुचरिता, नई अपडेट, पाकिस्तान के लाहौर में भूकंप का केंद्र था। श्रीनगर की आपको दिखा रहे हैं भूकंप के झटके जहां महसूस किए गए। और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग राज्यों में एक साथ, अमूमन जब भूकंप के झटकों की खबरें आती हैं तो किसी एक राज्य से खबर आती है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, ये सारे प्रभावित राज्य हैं। और देखिए किस तरह से 4 देशों से एक साथ भूकंप के झटकों की खबर आ रही है। 4 देशों से एक साथ भूकंप के झटकों की खबर आई। भारत, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान,
ये कहा जा रहा है। यहाँ से भूकंप के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और पाकिस्तान में लाहौर भूकंप का केंद्र रहा है, यानी पाकिस्तान में लाहौर भूकंप का केंद्र रहा और इसी वजह से सोचिए लाहौर में ये तीव्रता कितनी रही होगी, क्योंकि 5.5 की ये तीव्रता और इसके झटके दिल्ली में भी और दिल्ली यानी भारत में भी, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आसपास के पड़ोसी देशों में इसके झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंड है और इसके बीच भूकंप के झटके लोगों की चिंताएं बढ़ाकर गए हैं और पिछले 2 महीने में जिस तरह लगातार भूकंप के झटकों की खबर आ रही है, भूकंप की खबरें आ रही हैं, ये जाहिर है एक चिंता भी जताता है। 5.8 मापी गई है। अब जो खबर आ रही है वो ये कि 5.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता दिल्ली एनसीआर में, जैसा श्वेता बता रही थी कि नए साल पर भी। और ये जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं ये जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि लोग जिस तरह से भूकंप आता है तुरंत उसे तस्वीर कैद करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी तस्वीरें ऐसे हमारे पास पहुंची हैं, जिनमें से कुछ अब हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि घरों में कैसे पंखे हिलने लग गए। कुछ जगहों पर लोग कह रहे हैं कि दीवारों में भी जो दरारें आई हैं ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हमारे पास अभी आई हैं, कुछ व्हाट्सएप वीडियोस आ रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर, यानी कि आप सोचिए कि हरियाणा का इलाका और यूपी का इलाका और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का राज्य, इन सब जगहों पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वैसे हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जिस तरह से पिछले 2 महीने में लगातार ये तस्वीरें आई हैं और ये खबरें आई हैं, उसने एक चिंता जरूर बढ़ाई है, क्योंकि जो एक टेक्टोनिक मूवमेंट है उसे लेकर एक चिंता जरूर बढ़ी है कि अचानक इतनी जल्दी भूकंप आने के पीछे कारण क्या है। इसको लेकर कई बार हमने अपने दर्शकों को जानकारियां भी दी हैं, क्योंकि ये जिस तरह से भूकंप के झटके आते रहे हैं लोगों के मन में एक चिंता जरूर बढ़ी है, क्योंकि 5.5 की जो तीव्रता होती है वो कम नहीं होती है और कई जगहों पर इससे काफी नुकसान भी पहुंचने की खबर आ रही है। ये हमारे पास अभी खबर आ रही है, हम जल्दी तस्वीरें भी दिखा रही है। तस्वीरें हमारे पास आ रही है, वो हमारे स्क्रीन पर है। श्रीनगर की ये तस्वीरें, लोगों ने व्हाट्सएप वीडियोस भी भेजे हैं, वो तस्वीरें जल्दी आपको दिखा रहे हैं। 5.8 तीव्रता, मैं फिर उसे करेक्ट कर रही हूँ, 5.8 की तीव्रता हुई है और लोग अब लगातार सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर लिख रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं कि क्या ये भूकंप के झटके तुमने भी महसूस किए, क्योंकि अमूमन यही होता है श्वेता और अनामिका, जब भूकंप के झटके आते हैं तो सबसे पहला सवाल शायद एक दूसरे से और आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि क्या भूकंप के झटके महसूस किए गए। शायद उस तीव्रता को यहाँ दिल्ली एनसीआर में महसूस नहीं किया गया, क्योंकि केंद्र लाहौर है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वहाँ सबसे ज्यादा इन झटकों को महसूस किया और उसका कारण भी समझा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है। सुचारिता, अगर 2022 यानी अगर हम 5 दिन पहले की बात करें तो 2022 में 948 बार भूकंप के झटके पूरे भारत में महसूस किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा बार अगर भूकंप के झटके कहीं आए तो वो दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली एनसीआर पहले से ही बेहद संवेदनशील माना जाता है, सिस्मिक जोन 4 में आता है और अगर हम इस लिहाज से समझे तो आप ये अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा खतरा है दिल्ली एनसीआर पर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जैसा जो आंकड़ा दिया आपने श्वेता, दिल्ली एनसीआर के लोग अब अर्थक्वेक की जैसे ही खबर आती है या फिर उसकी सुबुकाहट होती है तो लोगों को लगता है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। लोग एक दूसरे को कॉल करके भी पूछते हैं, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि बहुत अचानक और बहुत जल्दी से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम बार बार श्रीनगर की तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं श्वेता, अनामिका, क्योंकि श्रीनगर में सबसे ज्यादा ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र जो रहा है अर्थक्वेक का वो लाहौर रहा है, पाकिस्तान का लाहौर, और इसीलिए जो सटा हुआ जम्मू कश्मीर है वहां सबसे ज्यादा तीव्रता इन झटकों की महसूस की गई है। लोमस भी जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली में और शायद वो कुछ लोगों के बीच है। अगर लोमस बताएं, लोमस, एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए हैं दिल्ली वालों ने? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वालों ने 2 महीने के दरमियान 2 बार इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए हैं। साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जो
पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो इसका केंद्र बताया जा रहा है कि वहां पे 5.5 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप के झटके वहां पे महसूस हुए, जिसके तरंगे कहीं ना कहीं जो भारत के कई राज्य है उसको भी इफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पे जम्मू कश्मीर राज्य हो या फिर दिल्ली में इसके झटके महसूस किए गए। आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही दिल्ली वासियों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए और साफ तौर पे कुछ लोग घर के बाहर आ गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये भूकंप के झटके हैं, क्योंकि कई लोग काम के दौरान उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो आसपास गाड़ियां चल रही है उसके यहाँ पर जो झटके हैं वो महसूस हो रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे जिन लोगों ने ये महसूस किया, तरंगे महसूस की, जिन्होंने झटके महसूस किया, उन लोगों ने आसपास के लोगों को बताया कि दिल्ली में अभी हाल में और अभी कुछ देर पहले ही भूकंप के झटके उनको महसूस हुए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 2 महीने में ये दूसरा बड़ा झटका दिल्ली वासियों को नुकसान भी हुआ लोमस? अगर कोई जानकारी आप तक पहुंच पा रही हो। और एक और बड़ी खबर निकल आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान में रहा है भूकंप का केंद्र। अफगानिस्तान का हिंद कुछ रहा है केंद्र। 5.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। जो जानकारी हम बता रहे हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.8 मापी गई है। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र रहा है। अफगानिस्तान का हिंदू कुश रहा है भूकंप का केंद्र। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लगातार बार-बार भूकंप के झटके जो महसूस किए जा रहे हैं उसका कारण क्या है? लोमस, जानकारी आपसे चाहेंगे। लोगों से आपकी बातचीत हुई है, लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके, डर का माहौल रहा होगा लोगों में? बिल्कुल अनामिका, मैं अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये भूकंप के झटके दिल्ली वासियों ने महसूस किए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि एक बार फिर उनको ये भूकंप के झटके कहीं ना कहीं झेलने पड़े हैं। साफ तौर पे आपको मैं बता दूं कि कुछ देर पहले कुछ लोगों ने बताया, आकर के हमें खुद बताया कि क्या आपने भूकंप के झटके महसूस किए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए वो साफ तौर पे आसपास के लोगों को इत्तला कर रहे हैं और साथ में ये भी जानकारी ले रहे हैं कि दूसरे लोगों से क्या उन्होंने भूकंप के झटके ये महसूस किए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले जब नेपाल में भूकंप के झटके महसूस हुए थे तो कहीं ना कहीं उससे भारत के भी कई राज्य इफेक्ट हुए थे। और साफ तौर पे अब क्योंकि बताया जा रहा है कि जो अभी का भूकंप का ये केंद्र है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां पे 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, उससे कहीं ना कहीं भारत के कई राज्य इफेक्ट हुए हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो तस्वीर दिखा रहे हैं हमें, लगातार बता रहे हैं और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और लोग व्हाट्सएप करके भी बता रहे हैं श्वेता कि कैसे लोगों में डर का माहौल था जब भूकंप महसूस किया लोगों ने। बिल्कुल अनामिका, और जम्मू से इस वक्त अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वहां पे भी भूकंप आया है, ये बताइए अभी वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या लोग अपने अपने घरों से आए, लोगों को पता लगा भूकंप के झटके क्या उन्होंने महसूस किए? श्वेता, देखिए जिस रिहायशी इलाके में मैं हूं यहाँ पर किसी को महसूस नहीं हुआ है। सामने आप रिहायशी घर देख रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग से बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामान्य स्थिति दिख रही है। बगल में एक गुरुद्वारा है, गुरु पर्व का दिन था, वहां भी बड़ी तादाद में हजारों लोग गुरुद्वारे के अंदर है, वहां भी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, वहां से भी कोई बाहर नहीं निकला। और आसपास की जो इमारतें हैं, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं हमारे सामने, वहां से भी कोई बाहर नहीं आया। मैंने लोगों से बात की, पूछी, होटल के स्टाफ से हमने पूछा, साथ ही साथ जो यहाँ मार्केट में लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा कि भूकंप के झटके महसूस हुए क्या। उन्होंने बोला नहीं। मैम एक्सक्यूज मी, अभी भूकंप के झटके हैं, आपको महसूस हुए क्या? नहीं तो नहीं महसूस हुए। तो देखिए कई लोगों से मैंने बात की है, इनसे पूछता हूं सर, एक मिनट। अमित आपके पास पहुंच रहे हैं और आएंगे दोबारा आपके पास, हम समझेंगे वहां पर जो लोग हैं वो इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, लोगों से बात करिए और पूछिए क्या उनको महसूस हुए भूकंप के झटके, क्योंकि 5.8 इनकी तीव्रता थी। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस हुए, कहीं ना कहीं लोगों में एक डर बैठ गया, क्योंकि आप समझ सकती हैं 2 महीनों में ये दूसरा भूकंप का झटका दिल्ली वासियों ने महसूस किया। पहले आपको याद होगा कि जब नेपाल में इसका केंद्र था तो कहीं ना कहीं जो भारत के कई राज्य, यानी कि आप कह सकते हैं देश के कई राज्य उससे इफेक्ट हुए थे। और अब जब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो इसका सेंटर है, तो कहीं ना कहीं उसके तरंगे, यानी कि आप कह सकती हैं कि जो वेव्स है उससे कई राज्य, जो भारत के कई राज्य वो इफेक्ट हुए। जम्मू में भी उसके झटके महसूस हुए और साफ तौर पर दिल्ली में भी कई लोगों को ये महसूस हुए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग अपने आसपास के लोगों से पूछ रहे हैं, अपने जानने वालों से पूछ रहे हैं कि क्या उनको ये महसूस हुआ। कई सोशल मीडिया में अपने वीडियो सेंड कर रहे हैं, कई लोगों को वीडियो भेज रहे हैं कि उनके घर में किस तरीके से पंखा हिल रहा था, उनके घर में किस तरीके से कुर्सियां हिल रही थी। कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं लोगों में भी काफी
डर है लेकिन कि जो ये भूकंप लगातार के क्यों झटके आ रहे हैं। महसूस किए गए, चाहे वो पिछले साल हो या इस साल हो। पिछले साल भी हमने देखा था कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियां ही थी जो भूकंप का केंद्र था। इस बार लाहौर बताया जा रहा है। इसके पहले जो करीब 15 से 20 दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, या उससे पहले रात के 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां नेपाल केंद्र था। तो आस पड़ोस में जरूर केंद्र होता है, लेकिन उसका असर सीधे भारत पे दिखता है। लेकिन भारत में अभी तक कहीं केंद्र नहीं नजर आया है भूकंप का, लेकिन दिल्ली एनसीआर में झटके जरूर महसूस हुए लोगों को। लोमस, आवाज आ रही है अब तक? चलिए लोमस, आपके पास हम फिर से आएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें जो भूकंप का केंद्र है वो दरअसल अफगानिस्तान का फैजाबाद है, जहां से 80 किलोमीटर दक्षिण में ये केंद्र है। ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जो भूकंप का केंद्र है, जो आज दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर के अलावा जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसका जो केंद्र था वो अफगानिस्तान का फैजाबाद है। तो शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीव्रता 5.9 बताई जा रही है। अब तक जानकारी 5.8 की थी, लेकिन 5.9 की तीव्रता का ये भूकंप था। यानी कि अगर ज्यादा देर तक ये झटके महसूस किए जाते तो नुकसान भी बड़ा हो सकता था, लेकिन अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है दिल्ली एनसीआर में। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।